और किसी भी कीमत पर इस मंच का राजनीतिकरण नहीं किया जाए, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे वो जेल कैंप के लोग हो, चाहे आंसू के लोग हो, चाहे व्हाटएवर। कुछ राजनीतिक दल के लोग मंच पर चढ़ गए, लेकिन स्टूडेंट्स के विरोध के बाद उन्हें वापस उतरना पड़ रहा है। झारखंड मेरा, खतियान मेरा, जमीन मेरा और बाहर का भी फसल कटेगा। कोई भी नैतिक समर्थन दे, वो चाहे राजनीतिक दल हो या कोई सामाजिक संस्था हो, सभी का स्वागत है। पर बिना किसी बैनर और बिना किसी पार्टी के झंडे का हमारा समर्थन करें, स्वागत है उन लोगों का। क्या झारखंड का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन अब अपने असली मुद्दे से भटक रहा है? क्या लाखों युवाओं के भविष्य की लड़ाई अब राजनीतिक ताकतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थियों की आवाज अब उन्हीं लोगों के बीच दब रही है जो खुद को उनका सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं? नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट भारत। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लड़ाई सिर्फ परीक्षा सुधार की नहीं बल्कि आंदोलन की आत्मा को बचाने की भी दिखाई दे रही है। इस प्रोटेस्ट को टूटने नहीं दूंगा। शुरुआत हमने किया है, बचाना मेरा कर्तव्य है, अंजाम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। एक तरफ वे छात्र हैं जो कहते हैं कि यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का आंदोलन है। यहाँ पे कोई नेता झंडा पट्टा लेकर के आएगा नहीं चलेगा, इसको हम राजनीतिक होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर आंदोलन के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। यहीं से शुरू होती है इस पूरे विवाद की कहानी। और हम बहुत बड़का नेता नहीं हैं, हम एक छात्र नौजवान हैं और गोली खाने में, शहीद होने में, बिरसा मुंडा बनने में और सिद्धू कानू बनने में कोई रोकेगा तो यहीं पर हम मरेंगे। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तब इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ छात्रों से थी। कोई राजनीतिक झंडा नहीं, कोई चुनावी मंच नहीं, कोई सत्ता या विपक्ष की लड़ाई नहीं, सिर्फ एक मांग, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, समय पर भर्ती प्रक्रिया और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय। जो रिफॉर्म्स के तहत हम सरकार से मांग कर रहे हैं और परीक्षाओं का नियमित आयोजन करवाना, हमारी यह मांग है कि 1/8/2018 मैक्सिमम आयु की गणना की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है रिफॉर्म की वो ये है कि प्रॉपर एसओपी का पालन किया जाए, आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जाना बंद किया जाए, स्वयं आयोग के द्वारा कराया जाना चाहिए। एक और जो सबसे प्रमुख मांग है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन ने गति पकड़ी वैसे वैसे आरोप लगने लगे कि कुछ राजनीतिक लोग इसकी दिशा और नेतृत्व में दखल देना चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल के लोग मंच पर चढ़ गए, लेकिन स्टूडेंट्स के विरोध के बाद उन्हें वापस उतरना पड़ रहा है। यहीं से छात्रों के भीतर असहजता बढ़नी शुरू हुई। कई छात्रों का कहना है कि यदि किसी राजनीतिक दल की छवि आंदोलन पर हावी हो गई तो सरकार पूरे आंदोलन को राजनीतिक रंग देकर उसके मूल मुद्दों से ध्यान हटा सकती है। यही वजह है कि आंदोलन में शामिल एक बड़े छात्र समूह ने मंच को पूरी तरह गैर राजनीतिक रखने की बात कही। उनका कहना था कि समर्थन सबका स्वीकार है लेकिन नेतृत्व केवल छात्रों के हाथों में रहना चाहिए। कोई भी नैतिक समर्थन दे, वो चाहे राजनीतिक दल हो या कोई सामाजिक संस्था हो, सभी का स्वागत है। पर बिना किसी बैनर और बिना किसी पार्टी के झंडे का हमारा समर्थन करें, स्वागत है उन लोगों का। इसी मांग को लेकर मतभेद बढ़े और फिर आंदोलन दो हिस्सों में बढ़ता दिखाई दिया। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल नेतृत्व का विवाद था या फिर आंदोलन की दिशा बदलने की शुरुआत? झारखंड का इतिहास रहा है, जब जब कोई मूवमेंट बड़ा रोल लेने वाला रहता है, कोई असामाजिक तत्व घुस करके और उसको भंग करने की कोशिश आई है। देखिए, हम लोग सरकार से क्या मांग रहे हैं? अपना हक मान रहे हैं, अपने हक के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आकर के हमारी एकता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे। यहाँ पे कोई सियासी मकसद काम नहीं करेगा। हम स्टूडेंट यहाँ किसी सियासी मकसद से नहीं आए हैं, हम स्टूडेंट्स अपने हक के लिए यहाँ पे आवाज उठाने के लिए आए हैं ना। तो आप, अगर आपको कोई भी समर्थन देना होता, आप प्लीज अभिभावक की तरफ पीछे रहिए, नैतिक समर्थन दीजिए, पीछे से दीजिए। जेएलकेएम के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने भी आंदोलन को खड़ा करने में योगदान दिया है और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता।
वहीं आलोचक आरोप लगाते हैं कि आंदोलन के दौरान श्रेय, मंच और नेतृत्व को लेकर जो खींचातान हुई उसने छात्रों के मूल मुद्दों को पीछे धकेल दिया। हम तो बोले कि हम पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो अपना लेटर हेड में हम लिख करके देते हैं इस्तीफा। यदि ये आरोप सही है तो यह किसी भी जन आंदोलन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जब बहस पेपर लीक, परीक्षा सुधार और नियुक्ति से हटकर इस बात पर होने लगे कि मंच पर कौन रहेगा और नेतृत्व किसके हाथ में होगा, तो सबसे बड़ा नुकसान उसी युवा का होता है जिसने अपने भविष्य की उम्मीद लेकर आंदोलन में कदम रखा था। इतिहास गवाह है, हर बड़ा जन आंदोलन तब मजबूत बना जब उसका केंद्र जनता रही, और हर आंदोलन तब कमजोर पड़ा जब उसके भीतर अहंकार, नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। आज झारखंड के लाखों छात्र एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनकी लड़ाई को बिना किसी राजनीतिक पहचान के आगे बढ़ने दिया जाएगा, या फिर यह आंदोलन भी उसी रास्ते पर चला जाएगा जहां मुद्दे पीछे और चेहरे आगे हो जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को किसी आंदोलन का समर्थन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि छात्र यदि अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं तो उनकी इस इच्छा का सम्मान किया जाए। यदि किसी दल को वास्तव में युवाओं की चिंता है तो उसकी सबसे बड़ी भूमिका नेतृत्व हथियाने की नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज को और मजबूत करने की होनी चाहिए, क्योंकि अंत में इतिहास यह याद नहीं रखता कि मंच पर कौन खड़ा था, इतिहास यह याद रखता है कि न्याय किसे मिला। आज जरूरत किसी पार्टी की जीत की नहीं, जरूरत है झारखंड के उन लाखों युवाओं के विश्वास को बचाने की जो वर्षों से एक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली का इंतजार कर रहे हैं। अब फैसला जनता और छात्रों को करना है, क्या छात्र आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक रहना चाहिए या फिर राजनीतिक और छात्र आंदोलन साथ साथ चल सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।